हेलो एवरीवन, स्टोरी मज़ा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी दहेज के खिलाफ है। दहेज हमारे देश की एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण न जाने कितनी मासूम लड़कियां मौत का शिकार बन जाती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी है। ये घटना हमारी राजधानी दिल्ली की है। रामलाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटी के साथ दिल्ली शहर के स्लम एरिया में रहता था। रामलाल एक फैक्ट्री में मामूली सा मुलाजिम था। उसकी बीवी हाउसवाइफ थी, लेकिन सिलाई का काम जानती थी, इसलिए लोगों के कपड़े सीकर घर खर्च में हाथ बटाती थी। रामलाल की बेटी सीमा एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई और खेलकूद में बहुत तेज थी, इसलिए रामलाल उस सीमा को एक बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो बहुत गरीब था। बड़े स्कूल का खर्चा उठाना उसके लिए नामुमकिन था। रामलाल गरीब था, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता था। रामलाल अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। हंसते खेलते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। सीमा बड़ी हो गई, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। सीमा की शादी की उम्र हो गई थी। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर हर रिश्ते में सीमा खामियां निकालती और मना कर देती, क्योंकि सीमा अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम रोहित था। रोहित भी सीमा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर रोहित शादी से पहले एक अच्छे जॉब की तलाश कर रहा था। वो चाहता था एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि वो सीमा के पापा से सीमा का हाथ मांग सके। लेकिन रोहित की माँ बहुत लालची औरत थी। वो रोहित की शादी किसी अमीर लड़की के साथ करना चाहती थी ताकि उसकी बहू ढेर सारा दहेज लेकर ससुराल आए। इसलिए जब रोहित ने सीमा की बात करी अपनी माँ से, तो उसने साफ मना कर दिया। पर रोहित की जिद के आगे हार मान गई और सीमा के घर रिश्ता लेकर आने के लिए तैयार हो गई। रोहित को भी एक बड़े कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी। अच्छा खानदान, लड़के की अच्छी नौकरी, ये सब देखकर रामलाल रोहित के साथ सीमा की शादी करने को तैयार हो गया। फिर एक अच्छा दिन देखकर दोनों की शादी तय हो गई। एक ही बेटी है, ये सोचकर रामलाल ने बड़े धूमधाम से शादी की तैयारी करी। यहाँ तक कि शादी का खर्चा पूरा करने के लिए रामलाल ने अपना घर तक गिरवी रख दिया। ये बात जब सीमा को पता चला, वो बहुत दुखी हुई। तब रामलाल ने उसे समझाया कि बेटा, हर पिता का एक सपना होता है बड़े धूमधाम से बेटी की शादी करने का। तो क्या तू नहीं चाहती मेरा ये सपना पूरा हो? और घर का क्या है, धीरे धीरे कर्जा चुकाकर छुड़ा लूंगा। तू बस ये बता, तू खुश तो है ना? तब सीमा बोली, हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर सीमा शादी करके अपने ससुराल आ गई। सीमा रोहित के साथ बहुत खुश थी, लेकिन रोहित की माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। वो तो चाहती थी कैसे सीमा को रोहित के जीवन से निकाले और अपने पसंद की लड़की के साथ रोहित की दोबारा शादी कराए। इधर सीमा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि अपनी सास का दिल जीत सके, मगर जिसके दिल और दिमाग पर दहेज का लालच भरा हो, उसको किसी का प्यार कहाँ समझ में आता है। सीमा पूरा दिन नौकरों की तरह घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती थी कि वो अपने पिता के घर से कुछ नहीं लाई। ये सब देखकर रोहित को बहुत दुख होता था, पर वो जब भी घर छोड़कर अलग रहने की बात करता, सीमा बात को टाल देती। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, यही कहकर रोहित को चुप करा देती। पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। एक दिन रोहित अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन गया। इधर रोहित की माँ ने सीमा से छुटकारा
पाने का प्लान बना लिया। रोहित की माँ मंदिर जा रही है कहकर घर से बाहर चली गई। सीमा बिल्कुल अकेली थी, किचन में खाना बना रही थी। तभी सीमा की सास ने कुछ लोगों को पीछे के रास्ते से घर के अंदर भेज दिया ताकि वो लोग सीमा को मार सके। सीमा जब किचन में खाना बना रही थी तब उन गुंडों ने सीमा पर केरोसिन डाल दिया। सीमा को कुछ समझ में आता इससे पहले उन गुंडों ने उसे जिंदा जला दिया ताकि सीमा की मौत एक हादसा लगे। फिर कुछ देर के बाद सीमा की सास घर लौटी और जैसे ही दरवाज़ा खोला जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी घर के अंदर आ गए। फिर जो देखा सबके होश उड़ गए। सीमा पूरी तरह से जल चुकी थी। जल्दी से सीमा को हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। सीमा की मौत की खबर सुनकर सीमा के पिता का हार्ट अटैक हो गया। सीमा की माँ अपने पति और बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। इधर रोहित सीमा की मौत की खबर सुनकर तुरंत वापस आ गया। सीमा की मौत ने रोहित को अंदर से तोड़ दिया। रोहित ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर रहने लगा सीमा की यादों के साथ। एक दिन रोहित की माँ रोहित को दूसरी शादी करने को मजबूर करती है। ये बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर रोहित की माँ चुप हो जाती है। सीमा की मौत को कुछ दिन भी नहीं बीते और रोहित की माँ ने रोहित से दूसरी शादी की बात करना रोहित को बहुत अजीब लगा। उसके मन में कुछ शक सा पैदा हुआ। उसी दिन रात को उठकर पूरे घर की तलाशी करी। तभी उसे घर के पीछे एक खाली केरोसिन की बोतल पड़ी हुई मिली। ये देखकर रोहित को और अजीब लगा। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। रोहित ने अपनी माँ पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन जब रोहित की माँ चोरी छुपे घर से बाहर जा रही थी तभी रोहित ने अपनी माँ का पीछा किया और उसने देखा उसकी माँ एक बंद फैक्ट्री के पीछे चली गई। तब रोहित भी उस बंद फैक्ट्री के पीछे चला गया और छुपकर देखने लगा उसकी माँ क्या कर रही है। फिर उसने जो देखा उसके तो होश उड़ गए। रोहित ने देखा उसकी माँ कुछ गुंडों को पैसे दे रही थी और सीमा की मौत के बारे में बात कर रही थी। रोहित ने सब कुछ अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और फिर सीधा वहाँ से निकलकर पुलिस के पास चला गया और पुलिस को सारी बात बताई। वो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दिया। फिर जब वो अपने घर लौटा तब रोहित ने देखा उसकी माँ घर पर थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, सीमा की क्या गलती थी जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। तब रोहित की माँ ने कहा, बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चला है। ये बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया। तब उसने पुलिस को बुलाकर अपनी माँ को अरेस्ट करवा दिया। तो देखा दोस्तों, आप सबने किस तरीके से दहेज की लालच ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें इस कुप्रथा का विरोध करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।